नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां कैबिनेट की बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया। कोरोना ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन और 250 एम्बुलेंस की बताते चले कि खरीदारी होगी। जर्जर एम्बुलेंस को बदला जाएगा। सीएम पेयजल योजना का एक्सटेंशन होगा और 1 साल यानी 2021 और 22 तक के लिए यह विस्तार मिला है। तो कैबिनेट में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मरगूब, कैबिनेट की बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्य एजेंडा क्या रहा इस बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण अगर आप बात करेंगे तो जो जिस तरीके से कैबिनेट ने 6 एजेंडों पर मुहर लगाई है, उसमें कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे समझ में है वो यह है कि सिंगल यूजेज जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया है जी। सिंगल मतलब कि जिसका एक लेयर होता है वो अब नहीं चल पाएगा किसी भी हालत में। दूसरा, कोरोना संक्रमण में जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं उनको 1 महीने का विशेष वेतन दिया जाएगा। पहले डॉक्टरों को दिया गया था, अब सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का विशेष वेतन यानी अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दौरान एम्बुलेंस को लेकर के अफरा तफरी रही, कई खबरें आई, कई एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार हुए कि 4-4, 5-5 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं एम्बुलेंस के लिए। उसे देखते हुए सरकार ने 250 एम्बुलेंस खरीदने की बात कही है। इसके लिए तत्काल कह सकते हैं कि टेंडर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि वार्ड सदस्यों के लिए प्रतिरक्षण के तौर पर मतलब 5,000 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। जो वार्ड में जो कुछ काम होता है उन कामों को लेकर के। तो फिलहाल इस पूरे मामले में यही 3-4 प्रमुख एजेंडा था जिस पर आज मुहर लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा 2 था वो मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य विभाग का था। बिल्कुल, स्वास्थ्य कर्मियों को माफ करेंगे अतिरिक्त वेतन को लेकर के, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो सिंगल यूजेज कह सकते प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। करिश्मा, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मरगूब। बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। चिराग पासवान का बड़ा एक्शन सामने आ रहा। बता चो जिस तरह से लोजपा में टूट हुई उसको लेकर चिराग पासवान का बड़ा एक्शन। 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला गया है। लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई हुई है। लोजपा में हुई टूट के बाद चिराग पासवान का बड़ा एक्शन। बताते हैं कि लोजपा के 5 सांसदों को निकाला गया है पार्टी से। वहीं बताते चले कि लोजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई हुई है। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्विटर पर 6 पन्नों के एक पत्र भी साझा किए हैं। दोनों ने इस साल 29 मार्च को अपने चाचा यानी पशुपति कुमार पारस को लिखा था। 6 पन्नों के इस पत्र में चिराग ने बताया कि किस तरह पार्टी में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। यह तनाव पासवान जब जीवित थे तब भी था। पारस चिराग को पार्टी की कमान दिए जाने से खुश नहीं थे। वो पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते थे। इसका असर परिवार में भी दिख रहा था। चिराग ने पत्र में कई बातों से स्पष्ट लिखा है जिससे इस पूरे विवाद को समझा जा सकता है। तो बता दें 29 तारीख को यह पत्र लिखा गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर पटना से, जहां लोजपा कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा हुआ। चिराग के समर्थक लोजपा ऑफिस में घुस गए। पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। पशुपति पारस का नेम प्लेट भी उखाड़ फेंका गया है। तो लोजपा कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पशुपति पारस का नेम प्लेट भी उखाड़ कर फेंका गया है। तो किस तरह से पशुपति पारस के पोस्टर पर कालिक पोती गई है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से चिराग के जो समर्थक है वो पशुपति पारस के पोस्टर पे कालिक पोत रहे। लोजपा कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। वहीं लोजपा कार्यालय पर जबरदस्त हंगामा देख चिराग के समर्थक लोजपा ऑफिस में घुसकर इस तरह की कार्य को अंजाम दिया गया।
लोजपा में टूट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बागी सांसदों में से एक महबूब अली कैसर दिल्ली से पटना पहुंची और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चिराग में अनुभव की कमी है। जब इस पूरे प्रकरण पर जेडीयू का कहना है कि लोजपा में टूट में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जबकि बीजेपी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पिछला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका जरूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे। हम लोग मना कर रहे थे कि मत कीजिए। देखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी का इंटरनल मामला है। पारिवारिक विवाद था, पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोग कोई दखलंदाजी नहीं है। कोई जेडीयू का भूमिका नहीं, हजारी ने भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। हम लोग ने कभी पार्टी को लोजपा को तोड़ने की कोशिश नहीं की। अपने निश्चित तौर पर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती। लोग चाहता था कि एनडीए के पार्ट बनकर लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, लेकिन चिराग पासवान के जीत के कारण ये नहीं हुआ। उसका रिजल्ट परिणाम आया कि एक भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी ने। विवाद था, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसका जो उनका आंतरिक मामला है और वो अपना लोजपा अपना समझे, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। पशुपति पारस किसके घटक है तो घटक में कब कौन क्या रहेगा यह वह दल तय करता है, न कि घटक दल के दूसरे दल। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से कोरोना टीका जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गांव-गांव तक कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रचार रथ को रवाना किया गया है। प्रदेश किसान मोर्चा की ओर से टीकाकरण अभियान एक जन जागरण अभियान के रूप में तब्दील हो, इसके लिए यह रथ यात्रा से निकली है, जिससे अधिक से अधिक हमारे बिहार के लोग टीकाकरण कर सकें। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं, उनका टीकाकरण हो जाए, जिससे कि बिहार स्वस्थ हो। बिहार स्वस्थ होगा तभी देश स्वस्थ होगा। मोतिहारी में निगरानी की टीम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि जहां एक कार्यपालक अभियंता को 80,000 रुपए बतौर रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने धर दबोचा, वहीं साथ में गिरफ्तार इंजीनियर के आवास से 9 लाख रुपए भी जब्त किए गए। साथ ही एक डाटा ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग ढाका के कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान द्वारा ठेकेदार बबलू कुमार से और बता दें कि दस्तखत करने के लिए 80,000 रुपये बतौर रिश्वत ली जा रही थी। तभी पहले से नजर गड़ाए निगरानी की टीम ने अभियंता को धर दबोचा और उसी वक्त इस मामले में बिचौलिया का काम करने वाले डाटा ऑपरेटर शशि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई इंजीनियर के मोतिहारी आवास पर की गई। इस बीच निगरानी ने कार्यपालक अभियंता रामचंद्र पासवान के आवास से करीब 9 लाख रुपए जब्त किए। अब टीम उस पैसे के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं इससे निगरानी की इस कार्रवाई के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बबलू कुमार आरईओ के ठेकेदार हैं। उनका आरईओ में काम हुआ था, उसका एमबी बुक करने के लिए ये कार्यपालक अभियंता श्री रामचंद्र पासवान एमबी बुक करने के एवज में कमीशन के रूप में ये 80,000 रुपया की रिश्वत की मांग किए थे। उसी में ये शिकायत किए निगरानी में। उसी के आधार पर आज उनके आवास से, मोतिहारी स्थित आवास से ही इनको 80,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने
यह अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। बता दें कि सभी जिलों के लिए येलो और ब्लू अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के लिए येलो और ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। बगा से खबर, जहां बारिश के बाद नगर परिषद, बता दें कि बगा में जहां नगर परिषद की पोल खुल गई, वहीं बगा शहर के दर्जनों वार्ड में पानी यानी जल जमा हो गया है। वहीं कैलाश नगर के वार्ड नंबर 4 में जल जमा हो गया है। दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। सड़क पर 2 फीट पानी चल रहा है। दर्जनों घरों में खाना नहीं बन पाए और वार्ड की आबादी लगभग 4000 है, जो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। बगा में भारी बारिश से पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मनोर नदी में जलस्तर बढ़ने से गौनौली में पानी घुस गया। मलकौली गांव में पानी घुस गया और सड़क पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। गौनौली रेंज में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी से ग्रामीण हलकान है। लगातार 2 दिन से भारी बारिश की वजह से सभी पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया। ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं और अभी तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला। बताते चले कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। संविदा के आधार पर नियुक्ति चालक यानी सिपाहियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश दिया है। संविदा पर बहाल चालकों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है। तो बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा फैसला, संविदा के आधार पर नियुक्ति योग्य चालक सिपाहियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश दिया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? करिश्मा, कोरोना संक्रमण के बीच निश्चित तौर पर ये बड़ी बुरी खबर है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक फैसला लिया है कि बिहार पुलिस में संविदा के आधार पर जो नियुक्त चालक हैं, उन सभी का संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाए और जुलाई के बाद उनको किसी भी स्थिति में नहीं रखना है और उनको पैसे वेतन नहीं मिलेंगे। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के जो महानिरीक्षक हैं, सहायक कल्याण ने आदेश जारी किया है। सभी जिला के एसपी, सभी जिला के एसएसपी, आईजी, डीआईजी को आदेश दिया गया है कि संविदा पर जितने भी चालक नियुक्त हैं उनको नोटिस दिया जाए और 1 महीने के अंदर उन सभी को तत्काल प्रभाव से, अगर वो रिजाइन करते हो तो ठीक है, नहीं तो उनको उनका तत्काल प्रभाव से एक लेटर निकाल के उनके संविदा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाए और फिलहाल जुलाई के बाद उनको नहीं रखना है। तो बुरी खबर है कोरोना संक्रमण में फिलहाल वो सभी जितने भी लोग संविदा पर चालक नियुक्त हैं उन सभी की नौकरी चली गई है। उनको अगले 1 महीने के अंदर में हटाने का निर्णय ले लिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अराइज 6444 गो। बेतिया में मानसून की पहली बरसात में ही पूरा का पूरा नगर निगम क्षेत्र जलमग्न हो गया। करोड़ों के सफाई संसाधन रहते एक सक्षम नेतृत्व के अभाव नगर निगम प्रशासन असहाय नजर आ रहा। शहर के सभी 39 वार्डों में जल जमाव होने की समस्या वर्षों बाद भी दिख रही। बीते साल झमाझम बरसात के बाद भी पानी 3 से 4 घंटे में निकल जाता था, लेकिन आज के लूट तंत्र में शामिल हुए उन बड़बोले माननीय गण की आज बोलती बंद है। उपरोक्त पीड़ा व व्यथा को निवर्तमान नैब सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने साझा किया है। बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव तक जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई मोहल्ले में जलजमाव हो गया। वहीं ग्रामीण इलाकों के सड़कों पर भी मोहल्ले में पानी जमा हो गया है। यह तस्वीर बलिया प्रखंड के भगतपुर पंचायत की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के सड़कों पर
घुटनों भर पानी है, दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और इतना ही नहीं, सड़क किनारे बसे महादलित परिवारों के घरों तक भी पानी पहुंचने पर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल जमाव की शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर बलिया ब्लॉक के अधिकारियों तक की जाती है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं निकला। है उसमें उन लोगों को बहुत कठिनाई होती है। जब बाल बच्चा शीतल बिगल रहते हैं, गर्म पानी घुस गया है, शुगर भी मर गया 5 गो, अभी भी घर डूब गया है। देखिए आप ये कुछ नहीं कंधे करता है, बच्चा लोग सब पानी में हरदम सब्जी डूबता है, घर में पानी घुस गया है, कोई कंधे नहीं करता है, माल भी मर गया है पक्का टूट के। मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौट आई है, लेकिन गोपालगंज में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी है। शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हैं, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी सदर अस्पताल परिसर में है, जहां सदर अस्पताल परिसर भारी बारिश से पानी में डूब गया है। यहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर लबालब पानी भरा हुआ है। इसी पानी के बीच मरीजों को यहां आकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा। आप देख सकते हैं कि कैसे सदर अस्पताल परिसर में कई फीट ऊंचा पानी भरा है। हालांकि यह पानी कुछ घंटे के बाद नाले के जरिए बाहर निकल गया, लेकिन कई घंटे तक लोगों की परेशानी बनी रही। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज, उनके परिजन, चिकित्सक जल कैदी बने रहे। इसके अलावा गोपालगंज शहर सरैया वार्ड नंबर और मीरगंज नगर के रजिस्ट्री कचहरी रोड का भी बुरा हाल है। यहाँ पर कई फीट पानी सड़कों पर बह रहा है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थानांतर्गत रजनी में ठनका की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय बालक की मौत घटनास्थल पर हो गई। बताया जा रहा है कि मेघ गर्जन के साथ हुई तेज बारिश ने रजनी पंचायत के वार्ड संख्या 11 निवासी श्रवण यादव के 14 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार घास लाने बहियार गया हुआ था। घास लेकर लौटने के दौरान अचानक जोर से बादल गरजा और ठनका गिरा, जिसके चपेट में आने से आदित्य की मौत हो गई। आदित्य की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच कॉलेज परिसर से शराब तस्करी का न सिर्फ खुलासा हुआ, बल्कि भारी मात्रा में शराब की बरामदगी भी हुई। इस शराब तस्करी में कॉलेज के नाइट गार्ड की संलिप्तता सामने आई है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि बरौनी APSM कॉलेज में शराब की बड़ी खेप रखी हुई है। इसी सूचना पर उत्पाद विभाग ने कॉलेज में छापेमारी की। कॉलेज परिसर के पिछले हिस्से के कमरे में पुलिस ने 470 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। बरामद शराब का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद कुछ शराब तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में शराब की तस्करी में कॉलेज के नाइट गार्ड की संलिप्तता सामने आई है। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच करे कि नाइट गार्ड के साथ साथ और कौन कौन शराब तस्कर शामिल है। सूचना मिली थी कि APSM कॉलेज बरौनी में जो है वहाँ पर कुछ लोग अवैध शराब को छिपाकर चोर व्यापार का काम करने वाले हैं। इसी के तहत में उत्पाद विभाग के 3 निरीक्षक उत्पाद शंकर कुमार सिंह, दुर्गेश कुमार और राजेंद्र प्रसाद टीम गठन करके हम लोग वहाँ पर छापामारी करने पहुँचे। उसके बाद प्राचार्य महोदय से बात होने पर और गढ़हरा थाना के साथ हम लोग जब उस गोदाम को खोले हैं, गोदाम जैसा घर कॉलेज के पीछे वाले जगह में बना हुआ था, तो वो NCC का अबेंडन पर्सन था। उसी में हम लोग जब किए हैं तो 470 कार्टून विदेशी शराब मिला है और कुछ आदमी वहाँ से हट रहा था। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के यानी परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के 3 पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया गया। इस अवसर पर हायाघाट विधानसभा के भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, अंचलाधिकारी कमल प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। रुचि थी 4 व्यक्तियों को हमको अनुग्रह अनुदान देना था,
इसमें मात्र 3 दिन लगा है। 3 दिन में हमने सभी टेस्ट आउट कराया है, जांच करवा लिया है। जांच कराने के बाद में आज हमने भुगतान कर दिया। यह प्रक्रिया 12 को ही हमको प्राप्त हुआ, 12 से लेकर 14 को हमने पेमेंट कर दिया। करके हमारे समाज के या बिहार में चाहे जहाँ भी हो, जितने भी कोरोना से लोग मरे हैं, सरकार पूरा तैयार होकर के और सभी लोगों को 4-4 लाख रुपया का चेक प्रदान किया है। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी विधायक तेज प्रताप यादव सिवान पहुंचे, जहां पार्टी के स्थानीय विधायकों के साथ सिवान सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। बता दें कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है, जहां लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अस्पताल की हालत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भड़क गए। अस्पतालों की व्यवस्था पर कहा कि अस्पतालों में दवाओं का घोर अभाव है, कोरोना का सही इलाज नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। में स्थिति खराब आ रही, लगातार हम हॉस्पिटलों का निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं। कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो जर्जर स्थिति बना हुआ है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, बेड का स्थिति नहीं है, अभी कोरोना का वैक्सीन नहीं है, बहुत तरीके का स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। भगवान के भरोसे कटिहार के बराली थाना क्षेत्र के मधेली बांध पर जमीनी विवाद व वर्चस्व की लड़ाई में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक 70 वर्षीय बुजुर्ग कपिल देव यादव की गोली मारकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक के पुत्र बबलू यादव के अनुसार पिता कपिल देव यादव घर के ही मचान पर अपने पोते के साथ सोए हुए थे। अपराधियों ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद परिजनों के साथ साथ इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया है और साथ ही बरारी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कोविड वैक्सीनेशन में पूर्णिया जिले ने लंबी छलांग लगाई है। ताजा रैंकिंग में पूर्णिया जिला सूबे के टॉप 5 में शामिल हो गया। जिले में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों में पूर्णिया सूबे में पहले स्थान पर है, जबकि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के टीकाकरण में पूर्णिया सूबे में चौथे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। इससे पहले शिवहर जिला 45 वर्ष से अधिक आयु के कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के मामले में पहले स्थान पर था, लेकिन हालिया रैंकिंग में पूर्णिया ने बाजी मार ली। प्रक्रिया है, उसमें लंबा समय लगने वाला है और लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। लेकिन हम लोगों ने अपने ज़िले में लगातार धर्मगुरुओं के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ और समाज में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक करके रणनीति तय करके फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है। और अभी तक हम लोग 45 प्लस एज ग्रुप में 38% से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर पाने में हम लोगों ने सफलता हासिल की है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, पूर्णिया के लोगों से, कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह के अफवाह में या मिस इन्फॉर्मेशन में आने। सीतामढ़ी में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा। अफवाहों को दरकिनार करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय बहुल इलाकों में टीकाकरण को लेकर उत्साह दिखा। काफी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने टीका लिया। बता दें कि जिले में टीकाकरण अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। न्यूज वगैरह सबसे सुन रहे हैं, मगर पीएससी पर गए तो उससे भी पता चला कि इंजेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, तो पता चला तो यहाँ पर आके लिए हैं। प्रकार खाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। हर एक प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाना होता है। ठीक प्रकार कोरोना एक अदृश्य बीमारी है, वैश्विक महामारी है और ये इस प्रकार से आदमी को खोखला कर देता है। देखता नहीं, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अपाहिज अपंग किसी को नहीं देखता है, डायरेक्ट ट्रैक करता है। तो इस परजीवी रूपी वायरस से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मोकामा प्रखंड में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया गया। खासकर मोकामा घाट, औंटा, दरियापुर में लोगों का वैक्सीन की डोज लेने के लिए प्रेरित किया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने अल्पसंख्यक लोगों में वैक्सीन को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करने की कवायद की। सिवान में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। वह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के
तो बता दें कि एक महिला अपने घर में से जैसे ही बाहर निकली, बिजली के पोल से तार टूटकर नीचे गिरा था, जिस वह महिला सट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।